सत्त श्री ओम। सतनाम सत्साहिब। हे साध संगत, हे सत्संग प्रेमियों, घट रामायण से उद्धृत तुलसी साहिब के अमृत वचन हम आपको सुना रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास पूर्णतः पसंद आ रहा होगा। घट रामायण से ही तुलसी साहिब के अमृत वचनों को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि संसार का हाल सुने। सभी काल जाल में फंसकर पीड़ित हो रहे हैं। पंडितों तथा साधुओं दोनों को भ्रम के वेश से ग्रस्त अंधे और अचेत रूप में देखा। अपने इष्ट व्रत तथा संयम को पत्थर में निष्ठा करके तोड़ दिया। तीर्थ स्नान ध्यान तथा चारों धामों की खोज आदि में सबको रमे देखा। पोथी तथा पुराणों में परम तत्व को खोजते देखा जो उनके मन में ही रमा है। मैंने संसार को इस प्रकार ईश्वर को बाहर खोजने में देखा, किंतु किसी ने भी लेश मात्र अपने अंतःकरण में नहीं खोजा। स्वयं अपने आत्म तत्व की पहचान नहीं है। कोई कोई इष्ट के लिए जप में लगे हैं, सिर पर पाप की मोटरी बांधे हैं, ये स्पष्ट रूप से नरक में जाते हैं। यदि ये सत्संग के सार तत्व का अन्वेषण करें तो इन्हें संतों में संशक्ति होगी। मन के मद के मूल तत्व का इससे विनाश होगा। फिर वह सार तत्व के पास उस पार जाएगा। इससे मन अपनी भूल समझेगा और वह सुरति में समाविष्ट होकर स्वामी के पास पहुंचेगा। क्षण क्षण शरीर छीन होता जा रहा है। वह एक बात भी नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है और तुम्हारी तो कोई जाति पाति भी नहीं है। संपत्ति के सुख को संशक्ति का राख समझो। पत्नी और पुत्रों को न देखो। बंधु तथा कुटुंब को लोकाचार में भला है क्यों भूले हुए हो। ये कोई तुम्हारी आत्मता से संबंध नहीं है और यह सारा निसार संसार ही नष्ट हो उठेगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि शरीर जलकर राख होता जा रहा है। इसी से पुनर्जन्म की फिर आशा करो। भवसागर से पार जाकर ऐसा उपाय करो कि यह देह रूपी नौका विनष्ट हो उठे। इस मर्म को संत या साधु ही समझ सकता है। फलतः उसे कोई आदि अंत सूझ पड़ेगा। फलस्वरूप वह सुरति के नाद पर चढ़कर अनादि को प्राप्त कर लेगा। फलस्वरूप वह पुरुष पद की मर्यादा ही नहीं, श्रुति की साधना भी प्राप्त कर लेगा। मेरे सत्ज्ञान की शिक्षा को अन्यथा न मानो। इस भवसागर में भीख मांगते रहोगे। मैं उस अजन्मा अमर लोक के बारे में कहता हूं। उसके द्वार पर जाकर तुम देखो। जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा और जन्म के बंधन छूट जाएंगे। कर्म के बंधन नष्ट हो उठेंगे। इस अध्यात्म मत में निहित झूठ सच को समझो और जाकर अध्यात्म ज्ञान तत्व को समझो। तुलसी साहिब जिस अध्यात्म तत्व को कहते हैं, ध्यान पूर्वक उसे समझो। वह तुम्हारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। तुलसी जगत भूलान ज्ञान श्यान मद आप में बूझे सतमत नाही आप अपनपौ नालक है। तुलसी साहिब कहते हैं कि यह सारा संसार अपने ज्ञान अपनी चतुरता तब अपने मद में स्वयं भूला हुआ है। यह संसार संत मत को नहीं समझता, इसलिए वह अपने आप में निहित ब्रह्म तत्व को नहीं देखता। संपूर्ण संसार आत्मशक्ति में भूला हुआ है। वह अपने को अपने में खोजता नहीं है। आत्मसम्मान में उस मूल तत्व समझ में नहीं आता। स्वयं के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ठहराता है। वह अपनी सूझबूझ में मनमद है।
इससे वह ज्ञान की श्यामगति अज्ञान का वर्णन करता है। अपने बड़प्पन में वह अपनी पुरानी यादें गढ़ता है। वह अज्ञानी अपने मान, अज्ञान और बड़प्पन में डूबा है। तुलसी साहब कहते हैं कि वह अज्ञानी अपने मन में ही अपना संसार बनाकर वह ज्ञान एवं सम्मान को बनाए हुई है, जिससे वह थोड़ा कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है। वह आकर यहाँ मुझे समझाता है, मैं उसे ज्ञान की एक ही विधि समझाता हूँ, किंतु वह उसके स्थान पर 4 प्रकार की ज्ञान विधियाँ समझाता है। इसके बाद तुलसी साहिब का जो पलकराम नानक पंथी के साथ संवाद हुआ उसका वर्णन करते हैं। पलकराम नाम के नानक पंथावलंबी काशी में एक बड़े महंत रहते थे। वह मुख से वाह गुरु कहते हुए आए। उनका मन नानक साधना में लीन था और आकर धन्य भाव से मिले। मैंने उनका पैर पकड़कर नमस्कार किया और उठकर उनका चरण पकड़ लिया। उनकी गति साधना विधि जैसे साधक की थी और जैसे जैसे उनमें देखा वह कहता हूँ, उनके अंतःकरण में दया का भाव था, हृदय में आत्मीयता थी। संत की महिमा को लोग अंत तक नहीं पहचानते। संतों के मन में प्रीति पूरी भरी होती है। वह जब किसी अन्य संत के विषय में सुनता है तो स्वयं उठकर भाग आता है। तन मन से वह साधक संतों की शरण में रहता है। मुख से संतों का बड़प्पन करने में मन उमंगित होता रहता है। संतों के मन के बीच शील स्वभाव रहता है और संतों के मिलते ही वे उनके चरणों में लिपट जाते हैं। वह संत निर्मल बुद्धि का है और ज्ञान रस में रमा रहता है। उसका मन सभी के चरणों में लगा है तथा वह दूसरे की प्रीति और हित में सदैव बातें करता है। हमें देखकर उनके हृदय में हर्ष समा उठा। वे मेरे चरणों पर ढलक गए तथा उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। साधु मत के अंतर्गत जिस प्रकार से संतों के मिलन की रीतियां बताई गई, तुलसी साहिब ने वैसी वैसी उनमें प्राप्त की। एक वर्ग कर्ता पुरुष तत्व को सत्य मानता है और निरंकारी मत के साधु उसी से ज्योति के रूप में जानते हैं। आश्रम में बैठे हुए उसे अनेक रूपों में पढ़ते हैं और जाप करने वाले उसे परमार्थ तत्व के रूप में देखते हैं। उसे सुषुम्ना बतलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के नाम से यह वाणी कही जाती है कि 10 बादशाहों में आपस में एकता और साथ है। विहंग मत के साधुओं ने उसे कुछ कुछ समझा है। वह यह है कि योग की समस्त विधानों का पढ़कर ज्ञान करना चाहिए। संत चरणों में निरंतर मन को लीन समझो और हमसे अन्य किसी मत को न पूछ लेना। बाबा साहेब ने इसे निरंकार कहकर गाया है और इसी तत्व को निरंकार ज्योति कहा है। इनके ऊपर और अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा बाबा साहब के मुख से कहा गया है। वहां वाह गुरु ऐसा बताया गया और बाबा साहब की बातें अन्य ग्रंथों में कही गई हैं। एक का नाम पुत्र लक्ष्मीचंद कहा गया और दूसरे का श्रीचंद कहकर बताया गया। नानक साहब एक श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसका प्रमाण कहता हूं। स्वयं नानक साहब ने अपने मुख से जो वाणी कही वह अगम्य है, उसे कोई बिरला ही जानता है। वे साधना द्वारा सुरति स्थिति पर पहुंचे और शब्द को फोड़कर वे अगम की स्थली पर गए। उन स्वामी नानक देव की गति अगम्य और अपार है तथा यह तुलसी साहिब उनकी बारंबार वंदना करता है। मैं उनकी शरणागति का बार बार वर्णन करता हूं। उनके चरणों की धूलि को मुझ तुलसी साहिब ने प्राप्त किया। नानक साहब बड़े ही दयालु हैं। स्वर्ग में जाकर संपूर्ण काल को उन्होंने नष्ट कर डाला। उनके अतिरिक्त कबीरदास जी ने भी संतों का आनंद प्राप्त किया और काल को जीतकर सत शब्द में समा गए। जो जो संत अगम के स्थान पर स्थित हुए उनकी अन्य संतों की गति का कहां तक वर्णन करूं। तुलसी तो स्वयं आपका सेवक है। मुझे शरण में जानकर मुझ पर कृपा दृष्टि से देखें। गुरु नानक साहब ने तो मुझे नजर भर देखा है। यद्यपि मैं निकृष्ट जनों के चरणों का दास हूं, सत्संगति की गति अगम्य तथा पार है। तुलसी साहिब उनकी बारंबार वंदना करता है। जब से तुम्हारे इन चरणों का स्पर्श किया है
इस तुलसी का हर्ष आज हृदय में नहीं समा पाता है। मैंने सत्य की रीति को प्रत्येक प्रकार से देख लिया है। जैसे जैसे रीति एवं रस की बातें आप करें स्वीकार्य है। जैसे नानक देव के मत को अपार कहा गया है, वैसे वैसे आपने अपने मुख से सब कुछ बता दिया। एक बार बाबा साहेब गति को देखें। उस समय गोरखनाथ जी के साथ उनकी अनेक गोष्ठियां हुई थी। नौनाथ 84 सिद्धगण के साथ गोष्ठी में नानक साहब ने रिद्धि की, ऐसा साक्षी ग्रंथों ने बतलाया है और स्वयं नानक साहब ने अपने अपने ग्रंथ में कहा है। नानक साहब ने उस गोष्ठी में भिन्न रूप से समझाया कि जप ही परमार्थ है। सारे सिद्धों से उन्होंने इस बात की चर्चा की, फिर भी नानक साहब के ज्ञान में किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी विधि उनके ग्रंथ में है। मैं सूक्ष्म विधि से उसे गाकर सुनाता हूं। जिस जिस प्रकार से गोष्ठी की विधि हुई, उससे परमार्थ की जो विधियां कही गई उन्होंने बताया है। 84 सिद्धों में नवनाथों सहित सभी हाथ जोड़े हुए दीन की भांति दिख रहे हैं। उन्होंने हार मानकर नानक साहब के चरणों की शरण ली और नानक साहब के साथ उनके अधीन जैसे हो गए। तुलसी साहिब ने दीन भाव जब बोले तब पलक राम ने प्रश्न पूछने के लिए मुंह खोला। यह प्रसंग पलक राम नानक पंथी के मध्य और तुलसी साहिब के मध्य हो रहा है। पलक राम पूछते हैं कि हे स्वामी जी, एक प्रार्थना मेरे मन में आई है, कृपा दृष्टिपूर्वक आप उसे कहकर सुनाएं। बाबा नानक साहब का जीवन काल कितने दिन का हुआ, उनके जन्म सम्मत और जीवन काल का समय बताएं। नानक साहब को दिवंगत हुए कितना समय हुआ और गोरखनाथ जी किस समय में जीवित थे। गोरखनाथ जी का जन्म सम्मत 111 है। गोरखनाथ उसी सम्मत में हुए और वर्तमान में रहे। गोरखनाथ 111 सम्मत में हुए, ऐसा गोरख कुंडली में कहा गया है। नवनाथ और 84 सिद्ध तब उत्पन्न हुए जब सुखदेव जी संसार छोड़कर चले गए। माया को पल भर में खींचकर अध्यात्म में लीन होकर सुखदेव जी उत्पन्न हुए। यह उस समय उनके जन्म काल की बात है। उस समय के बीते हुए 5000 वर्ष हो गए जब 84 सिद्ध उत्पन्न हुए थे। नानक साहब के जन्म का क्या प्रमाण है, उसे किस किस सम्मत में रूप समझें, यह कठिन है। हे तुलसी साहब, मैं समझा कर कहता हूं, यह समय 1580 के मध्य था। इस समय तो 1616 समझो। नानक साहब की ज्ञानवधि का प्रमाण बताता हूं। जितना समय बाबा साहब का बीत गया, उतने समय में स्थित नानक साहब की साधना का सही रूप में वर्णन करता हूं। 1580 के मध्य की बात कुछ और थी, इस समय कुछ और है। 1616 वर्ष चल रहा है। 36 वर्ष तक बाबा साहब की विधि समझा और 1505 गोरखनाथ का प्रमाण है। गोरखनाथ 1500 वर्ष आगे थे और तब नानक साहब की विधि से गोष्ठियां नहीं लगती थी। नानक साहब की विधि 36 वर्ष की है और गोरखनाथ 1505 में हुए थे। हे स्वामी, ये दोनों विधियां सत्य नहीं हैं। फिर उनके ग्रंथों में गोष्ठियों का कैसा वर्णन है। गोरखनाथ आज से 1500 वर्ष आगे थे और बाबा साहब को ये 36 वर्ष हो गए। इनकी गोष्ठी किस प्रकार हुई, तुलसी साहब के मन में अभी तक संशय बना है। हे पलकराम, एक भ्रम यह है और भी समाया हुआ है, मैं उस भ्रम का वर्णन करता हूं। 84 सिद्ध तथा नौनाथ ये तो सुखदेव के साथ हुए थे। उन्हें हुए 5000 वर्ष हो चुके हैं। नानक साहब का समय तो 36 वर्ष का है। उन्होंने उनसे किसी प्रकार से गोष्ठी की होगी, यह समझ में नहीं आता। हे पलकराम, तुम इसे कैसे सच समझते हो? इसे सच कहो, कैसे माना जाए? इसे सुनकर पलकराम साधु सकुचा गए और अपने मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न किया। अर्थात वस्तु तथ्य की वास्तविकता उन्हें समझ में आई। उनसे तुलसी साहब ने जो प्रश्न पूछा था,
वे उसका उत्तर नहीं पा सके और पलकराम के मन में वास्तविक बात समझ में आ गई। पलकराम साधु बड़े ही भोले थे। तुलसी साहब ने उनके यह कहकर कहा, तुलसी साहब ने कहा कि हे पलकराम, मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही मेरा निस्तार है। हे तुलसी स्वामी, इस तथ्य का वर्णन करें, क्योंकि मेरे मन में भ्रम समा गया है जिसका निराकरण आवश्यक है। अब तुलसी साहब पलकराम के संशय का निराकरण करते हैं और क्या कहते हैं कि हे पलकराम, विधि पूर्वक कही हुई इस वाणी को सुने। मैं बाबा नानक साहब की विधि का वर्णन करता हूं। उन्होंने गोरख विधि का वर्णन नहीं किया। ये गोरखनाथ तो शरीर के भीतर है। इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड समाया है और संत ने वर्णन किया है। गोरखनाथ इसी शरीर में है। यह मन शरीर की इंद्रियों के भीतर बसा है। इसी को गोरख शरीर द्वारा रक्षित कहा जाता है। इंद्रियों के 9 द्वारों पर 9 नाथ स्थित हैं। इसी से 9 इंद्रियों में नथे हुए 9 नाथ कहे जाते हैं। ये सिद्ध नित्य 84 भवसागर की योनियों में भटकते रहते हैं, इसलिए उन्हें 84 सिद्ध कहा जाता है। क्योंकि ये बार बार मन से गोष्ठी साथ रहकर करके पुनः आते रहते हैं। बाबा नानक साहब ने अपने मुख से यह बात बताई है और कहा है कि शरीर के भीतर जो अंतर तत्व है उन्हें पहचानो। संतों ने इसी बात को अपने मुख द्वारा कहकर बताया है और ये सारे तत्व शरीर के अंतर्गत कहे जाते हैं। गगन के अंतर्गत 10वां महल है। सुरती समाधि द्वारा चढ़कर उस द्वार तक जाया जा सकता है, उसी को 10वां महल कहा जाता है। सुरती द्वारा चढ़कर वही बादशाही की जाती है। सुरती समाधि द्वारा इधर उधर फैले 10 द्वार पर स्थित होने के उन्हीं को 10वां बादशाह कहा जाता है। बाबा साहब नानक जी ने जो कहा उसी को गुरु गोविंद सिंह ने 10वां बादशाह कहा। उसको छोड़कर 10वें घर को पकड़ा है, इसलिए उसे 10वां बादशाह बतलाया है। बाबा साहेब नानक जी की सुरती समाधि 9 को छोड़कर 10वें द्वार चढ़ती है और ये 10वां महल 10वां द्वार कहा जाता है। इसलिए सुरती के साथ इसके नाम में बादशाहियत लग गई। इस बादशाह के 10 महल बताए गए, इसलिए नानक साहब ने अपने मुख से स्वयं इसका वर्णन किया है। पलकराम मन ही मन आनंदित हो उठे कि तुलसी साहिब ने तो सारी बातें घटके ही अंतर्गत बता दी। अब पलकराम प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी तुलसी साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप समझकर उस मत का वर्णन करें। यह मन की श्रुति कहां से आई, यह बताएं, और यह आकर कैसे 10वें महल में समा गई। विधि पूर्वक इसका आदि अंत समझाएं। तब कौन था, यह सही बतलाएं कि हे स्वामी मुझसे इसका मूल भेद कहें। तब कौन था, इसका सही पहचान बताएं। हे स्वामी इसके मूल का रहस्य भिन्न रूप से मुझे बताएं और यह भी बताएं कि यह शरीर के भीतर है, यह शरीर के बाहर। पलकराम की बात सुनकर तुलसी साहिब उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। कहते हैं कि हे पलकराम, मैं तुम्हारा दास हूं। जिस प्रकार मैं इसको साथ करूंगा आप सुने। यह उस समय की बात है जब वेद विधि की कोई पहचान नहीं थी। उस समय वेद का कर्ता भी नहीं था। उस समय कोई आदिम निरंजन देवता भी नहीं था। न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, तथा न उनके प्रति सेवा भाव की सृष्टि की निर्मात्रादि शक्ति भी नहीं थी। और इस शरीर का नाम भी विधेय नहीं रखा गया था। ब्रह्मांड में तब 5 तत्व भी नहीं थे, न तब संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का अंग ही था। उस समय न तो शरीर और आकाश थे, न सूर्य तथा चंद्रमा थे और न माया थी। न तब अनादि तत्व था, न आदि तत्व। संसार में न साधु वेश थे और न धर्मपंथ। तब किसी का न कोई रूप था, न लक्षण था, न शरीर था, तथा मन बुद्धि एवं सुरति किसी एक की भी स्थिति नहीं थी। उस समय न निर्गुण था, सगुण की बात तो चलाई ही नहीं जा सकती। न निरंजन था, न ज्योति थी, न निरंकार था,
न शास्त्र, न पुराण और न वेदांग था। पलक राम ने संसार की बात पूछी, उस समय कैसे कैसे था, सारी तथ्य बातें कहे, विधि पूर्वक कहकर उन अगम की बात कहें, उस परम तत्व के लक्षण के रूप में कौन था। हे पलक राम, मेरी बात कान से कर सुने। आदि अंत की पहचान मैं बताता हूं। चौथे पद पर स्थित सत्य पद के नाम था, वहीं 10वें बादशाह के रूप में कहा जाता है। चूंकि नानक देव ने सुरती महल में निवास किया था, इसलिए ने उस सच्चे बादशाह को पहचाना। नानक की सुरती इस 10वीं अटारी पर चढ़ी, इसलिए उन्होंने वाहगुरु के स्थान को भली भांति देख लिया। वह वाहगुरु का चौथे स्थान पर निवास है और नानक देव जी उन सत्य नाम की निवासी स्थली तक पहुंचे थे। नानक देव ने संपूर्ण विधियां अपनी कही, उन्होंने पक्के बादशाह को पहचाना और वही कहा जिसे अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखा है। उसी की नकल नानक पंथ में गाई गई हैं और अबूझ जगत को समझाकर समझाया गया है। निरक्षर तत्व को अक्षर में समाविष्ट और फिर उसकी नकल ग्रंथों में की गई। हे तुलसी साहब, निरक्षर की निवास स्थली कहां है, इसका वर्णन आप करें। निरक्षर का निवास किस स्थान पर है, उसके रहस्य का वर्णन करें। समस्त सृष्टि का सृजक कौन है, उस आदि तत्व ने कैसे कैसे सभी तत्वों का विस्तार किया। पलक राम ने प्रश्न किया तो तुलसी साहिब क्या जवाब देते हैं। निर्गुण नाम का पुत्र सतनाम है, उसी के अंश से ज्योति उत्पन्न हुई और उस समय निर्गुण ने ज्योति और न निर्गुण थे। उस समय सत्यनाम अनासत पुरुष था, जब न आदि तत्व ओंकार था और न पूर्ण ब्रह्मी था। न उस समय रंकार तत्व था और तक ने मन से मन का जाल बिदा रखा था। उस समय न ओंकार अहम थे, न सोहम था, आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं थे। उस अनादि सत्य तत्व का अंश श्रुति घट में आकर निहक्षर में समाविष्ट हो उठा। सुरति निहक्षर में आकर सोहम की उत्पत्ति की। उसका निवास अगमपुर में है और इसी स्वयंभू ने अपना संपूर्ण विधान किया है। इसका आगे का रहस्य कोई नहीं समझ पाया। व्यक्ति अपनी श्वास को ही स्वयंभू कहकर पुकारते हैं, इस सोहम का रहस्य कोई नहीं पाते। हे भाई, खास सोहम नहीं है। श्वास में 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं और यही सोहम श्रुति को प्रकाशित करता है। सोहम ब्रह्मांड का प्रकाश है। इस सोहम का इस समग्र सृष्टि में प्रसार है। नाम तथा भेद उससे भी विलक्षण है और नायक का नाम ही सत्य पद है। चौथा पद सतनाम है, वह अशरीरी है, उससे परे अनाम और अमाया तत्व है। सुरति से संबंध नाम विधि सभी को ज्ञात हो जाता है, किंतु उस अगम्य का रहस्य कोई नहीं समझ पाता। चारों लोकों से व्यापक उसका नाम है, वह चारों लोकों में विलक्षण तत्व के रूप में जाना जाता है। सतनाम की लोक से संधि को सुरति भी नहीं जानती, क्योंकि सुरति इस संधि की राह पर ही नहीं जाती। उसका मूल नाम कोई नहीं जानता, इस कारण सुरति उससे पृथक ही रहती है। सभी निर्गुण एवं सगुण जैसा उसका विभाजन करके निर्गुण को प्राय अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। यह निर्गुण वही निरंकार है और निरंकार को ही काल कहते हैं। निर्गुण नाम से निरंजन ब्रह्म है और संतगण उसे काल ही मानते हैं। सतनाम इन दोनों से विलक्षण है। बाबा नानक साहब ने इस विषय पर विचार किया। निर्गुण को ओमकार भी कहा जाता है और यह सत्य नाम से अगम तथा अपार है। इस शरीर में सुरति तत्व का प्रवेश आदि से हुआ, अतः उसका नाम निअक्षर है, अक्षर नहीं। निअक्षर तत्व ने ही अक्षर तत्व का विस्तार किया और नाम भेद उससे भी विलक्षण है। सभी के बीच नाम तो स्वयं एक डोरी है, किंतु नाम भेद को कोई पहचान नहीं।
नाम ही निर्गुण तथा सगुण को बताता है, किंतु सत्य नाम का रहस्य नहीं ज्ञात होता। बिना सत्संगति के यह समझ में नहीं आता और बिना सतगुरु के मार्ग नहीं मिलता। इस चौथे स्थान पर राजा सतनाम का बसेरा है और महागुरु का वही स्थान है। महागुरु ही सतनाम कहे जाते हैं। इस बात की बाबा साहब ने अपने मुख से कहा है। सुरती पर चढ़कर जो आकाश को दौड़ता है वही महागुरु पद में जाकर समाविष्ट हो उठता है। सतनाम के पद में है, इसे बाबा साहब ने स्वयं अपने मुख से बताया है। जो सुरती पर चढ़कर शून्य आकाश में दौड़ाता है वह महागुरु के स्थान में जाकर समाविष्ट हो उठता है। वह गुरु के पदम के मध्य मुक्ति है। सब कुछ से बाबा साहब बता चुके हैं। लोग वह गुरु कहकर बराबर वर्णन करते हैं, किंतु वह गुरु का रहस्य नहीं जानते। वह गुरु चौथे पद से भी ऊपर है और सुरती पर चढ़कर उसका सारा तत्व सभी देखते हैं। स्वयं बाबा नानक साहब इसे अपने मुख से बता चुके हैं कि वह गुरु को चौथा पद समझो। बाबा साहब ने ही वह गुरु शब्द बतलाया है और आपने भी इसी गुरु में ही मन लाया है। इसे वह गुरु ने संसार को बनाया, किंतु हमने वह गुरु का रहस्य नहीं समझा। इस वह गुरु ने ही सारे संसार को भुलावे में रख छोड़ा है और उनके शिष्य धर्म पंथ की दुकान चलाते हैं। वह गुरु का पद सबसे विलक्षण है। वह निर्गुण तथा सगुण दोनों के परे है। नानक जी ने इनकी यही विधि बना रखी है। हे पलकराम, कान देकर सुनो। तुमने तो जैसे बनिए की दुकान लगा ली है, क्योंकि साधु के यहाँ घी में निकाली हुई वस्तु को आवश्यक बताया गया है। बाबा नानक साहब ने ऐसा बताया। यह विख्यात है कि श्रुति के परे क्रिया भाव का महत्व है। श्रुति काट कर कोई उसकी साधना करे, उसके स्थान पद तुमने उसे हलवे के काटने की विधि जैसी बात कहते हो। हलवे के कढ़ाव की बात बाबा नानक साहब ने नहीं की, वरन उन्होंने श्रुति को काटकर जीव अपने घर को जाता है ऐसा कहा है। नानक पंथियों ने इस पर पंथ की दुकान चला दी और लालचवश हलवे का लोभ बढ़ा दिया। बाबा नानक साहब ने एक दूसरी विधि का उल्लेख किया था और दुकान रखकर इसका विवेचन नहीं किया था। बाबा साहब ने आगम एवं निगम, शास्त्र और वेद की विधि का गान किया। उनका तो कथन यह था कि सुरती में जीव स्वयं काटकर परिपक्व बनाकर अपने मूल स्थान के लिए गमन करता है। भवजाल से छूटकर जीव मुक्ति प्राप्त करता है। यह तब होता है जब सुरती से मिलाप कर जब वह संतों का सब तत्व प्राप्त करता है। यह सुरती शब्द पंथ कहा जाता है और तुमने हलवे का पंथ चला दिया। सुरती पर चढ़कर जब संत उस पंथ तक जाता है, इसमें तुमने पंथी को एक जाति बना दिया। कोई अन्य पंथी इसका मार्ग तथा इसका भेद इस प्रकार नहीं प्राप्त करता। न नानक साहब ने ऐसा कोई मार्ग ही बताया है। यह कढ़ाव का मत दूसरे के घट में समझो और संतों का गुप्त मत कुछ और कहा गया है। संतों के मत से यह सब लोग संशक्ति के बहुत दूर है और बाबा नानक साहब भी संतों की गति को इस लोक संशक्ति से बहुत भिन्न बताते हैं। कढ़ाव तो लोक में द्रव्यों के साथ होता है, जबकि गुप्त संत गति कुछ और है। अनेक द्रव्यों को मिलाकर हलवे का कढ़ाव होता है। संसार से खरीद कर अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस बात से इसका सारा मतलब समझ में आ जाता है, किंतु संतों का गुप्त मत कुछ और ही देखा है। तुलसी साहब पलकराम के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनका संशय निवारण करते हैं। यह पलकराम और तुलसी साहब के बीच में संवाद आगे भी चलता रहेगा, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।